डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने मकर संक्रांति पर चाइनीज मंझे के बहिष्कार सहित भीड़ के मद्देनजर हुई व्यवस्थाओं के संदर्भ में जानकारी दी। मकर संक्रांति के पर्व पर काशी में गंगा स्नान सहित दान पुण्य करने की परंपरा है। वहीं पतंगबाजी के साथ भी इस त्योहार की खुशियां मनाई जाती हैं। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मंझे को लेकर डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने लोगों से अपील की है और कहा कि मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ मनाएं। अपनी और अपनों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मंझे का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि मंझा प्रतिबंधित है और जानलेवा है, इसलिए इसका प्रयोग न करें, न ही अन्य किसी को करने दें। और यही नहीं, चाइनीज मंझा मिलने की कोई सूचना प्राप्त हो तो इस बात की जानकारी त्वरित प्रशासन को दें। इससे चाइनीज मंझा बिक्री करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा स्नान हेतु श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 4 जोन व 11 सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रत्येक जोन में एसीपी रैंक के अधिकारी को व सेक्टर में एसएचओ या एसओ रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। वहीं भीड़ के मद्देनजर मैदागिन से विश्वनाथ धाम तक व गुदौलिया से विश्वनाथ धाम तक वाहन प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहन खड़ा करें। इसके साथ ही जल के किनारे भी बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं नाविकों को भी निर्देशित किया गया है कि वो मानक के अनुरूप ही नाव में यात्री बिठाएं। जिस तरह से खतरनाक साबित हो रहा है तो खिचड़ी पर्व क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। समस्त काशीवासियों को मकर संक्रांति की अपनी ओर से पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी से ये अनुरोध करता हूं कि पतंगबाजी में चाइनीज माझे का प्रयोग कोई भी व्यक्ति न करे, क्योंकि चाइनीज माझा प्रतिबंधित है और ये बहुत ही जीवन के लिए खतरनाक भी है। इसलिए यदि कहीं भी चाइनीज माझा बिकता हुआ पाया जाए तो उसके संबंध में तत्काल सूचित करें, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। अभी कुछ स्थानों में, विशेष रूप से सिगरा में व चौक में चाइनीज माझे के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की गई है और यदि कहीं अन्यत्र भी दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गंगा घाटों पर जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ती है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का लोग दर्शन पूजन काशी आते हैं मकर संक्रांति में? मकर संक्रांति की भीड़ को दृष्टिगत श्रद्धालुओं को लेकर के कुल 4 जोन व 11 सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रत्येक जोन में एसीपी रैंक के अधिकारी को व सेक्टर में एसएचओ या एसओ रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। भीड़ के दृष्टिगत मैदागिन चौराहा से बाबा विश्वनाथ की तरफ व गोदौलिया से बाबा विश्वनाथ की तरफ कोई भी वाहन आने नहीं दिया जाएगा, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन। और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालुगण अपने वाहनों को पार्किंग स्थलों पर ही पार्किंग करें और साथ ही जल के किनारे भी जो है गहरे जल के बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे गंगा जी में जो है गहरे पानी की तरफ न जाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। नाविकों को भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके नाव की क्षमता है, निर्धारित क्षमता, उसके अंदर ही श्रद्धालुओं को अपने नाव में बैठाएं। वह जीवन रक्षक उपकरण अवश्य श्रद्धालुओं को धारण कराएं। कब तक के लिए लागू किया गया है? ये 15 तारीख तक जो है पूर्णतया व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन नाविकों के लिए निर्देश ये हमेशा के लिए हैं कि ये श्रद्धालुओं को जीवन रक्षक उपकरण अवश्य धारण कराएं, साथ ही साथ निर्धारित क्षमता के अंदर ही अपने बोट में श्रद्धालुओं को बैठाएं।